देखो रक्षक ही भक्षक बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती ही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में जब भी कोई अवैध निर्माण होता है तो उस पर बीएमसी कार्रवाई करती है। जरूरत पड़ने पर एमआरटीपी के तहत लोकल पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करवाती है। वहीं मुंबई में अवैध निर्माणों की एक लंबी फहरिस्त है जिस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके खिलाफ शिकायतें तो बहुत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला, एक्शन कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ की खास पेशकश बोल मुंबई बोल, जिसके जरिए हम आम जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं मलाड के लिबर्टी गार्डन इलाके में, जहां एक ये इमारत मौजूद है जिसका नाम है न्यू लिबर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस इमारत के कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद हैं जो प्रशासन से, यहाँ का स्थानीय प्रशासन है चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सभी से नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं इस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार पहले हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि उन सभी को अपने कैमरे में कैद कर लें, इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लें और अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये इमारत के वो रहवासी हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं, अपनी शिकायतें हैं। इनका आरोप भी है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो या फिर बीएमसी, सभी के खिलाफ। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज इन्हें इस तरीके से खड़े होकर के विरोध जताना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? राणे। पूरा नाम? रमाकांत राणे। सर, आप बिल्डिंग में आपका क्या? मैं सेक्रेटरी हूँ। सर, क्या समस्या है यहाँ पर? जो पूरी जो विरोध आप लोग का जो शिकायत है वो क्या है पूरा मामला? हमारा जो जगह है बाहर का, वहाँ पे शशिकांत डेकोरेटर नाम के एक आदमी ने कब्जा किया है और एक स्ट्रक्चर बांधा है ग्राउंड +1 का। उसके लिए हम लोगों ने बीएमसी में भी तय किया, कंप्लेंट्स की। उसके बाद ऊपर का एक गिरा के शो किया उन्होंने, बाकी ऐसे ही रखा है सर। जैसे आपने कहा कि इलीगल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, एक निर्माण कार्य जो एक अवैध कहें ग्राउंड +1 मंजिला का एक मकान तैयार किया गया है, तो वो किस तरीके से इलीगल है और आपके सोसाइटी से जुड़ा क्या मामला है उससे? वो सर्वे हमारे सर्वे में आ रहा है। बोला आपके सर्वे में आ रहा है। तो दरअसल इनका कहना है कि एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो इलीगल है, एक मंजिला है और उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर +1 मंजिला है जिसे तैयार किया गया है, वो इनकी सोसाइटी के सर्वे में आ रहा है, जिसके खिलाफ इन्होंने बीएमसी में शिकायत की है। लेकिन इनका आरोप है कि इन्होंने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक दिवेकर है, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। यहाँ गए साल उन्होंने बारिश के दौरान कवर करके एक मंजिला बिल्डिंग खड़ी की। हमने बीएमसी में जाके कंप्लेंट किया, कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट किया, पुलिस कमिश्नर को भी हमने लेटर लिखा है। सबको लेटर लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने जब ये फॉलोअप किया तभी हमें ऐसा पता चला कि स्पीकिंग ऑर्डर निकाली गई है, पर स्पीकिंग ऑर्डर के ऊपर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसकी वजह से हम नाराज़ हैं। एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया, आप लोगों को कब इसकी खबर लगी, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर बताना चाहेंगे तो किस तरह की जानकारी देना चाहेंगे? हमारे पास पहले के फ़ोटोज़ है, अभी के भी फ़ोटोज़ है। हमको वो डिस्प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने म्यूनसिपैलिटी में भी दिखाया है, लेकिन वहाँ के अधिकारी उसके कोई चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हम एक्शन लेंगे। जितने बार भी हम गए उतनी बार हमको आश्वासन दिया गया कि ये सोमवार को तोड़ेंगे, ये मंगलवार को तोड़ेंगे, और हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ये करके हमको गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे कहा कि बीएमसी अधिकारियों को लेटर लिखा है, ज़रा इसको ब्रीफ या डिटेल में आप बता पाएंगे? आप किस किस के पास गए, किस तरीके से बातचीत हुई उनसे? हमने उनका जो प्रभु साहब है, उनका डीओ कोई बोलते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्रभु साहब। चाहूँगा एक चीज़ और जाननी है कि बीएमसी के किस वार्ड में आता है और वहाँ के जो आयुक्त हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो कौन है? किरण दिगावकर वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है। उनसे हमारी 3 बार मुलाकात हो गई। तीनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तोड़ेंगे और ज़रूर तोड़ेंगे। उनकी जो डीओ है वो प्रभु है, उनके जो असिस्टेंट है उनका नाम मुलिक है, पर कोई कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। आगे किस तरीके की मांग है? और इसके अलावा जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या पूर्व नगर सेवक हो इलाके के, उनसे किस तरीके की आपकी बातचीत हुई? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कानूनन अगर
प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 62 के पहले का कब्जा होगा तो वो क्लेम कर सकता है। हालांकि हमारी सोसाइटी 65 में फॉर्म हुई है, तो 62 का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, फिर भी बीएमसी उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है रादर। जो दस्तावेज की बात आप कर रहे थे उसमें किस तरीके की चीज़ें हैं, और जो लैंड जिस लैंड पे उसको खड़ा किया गया है उसको लेकर किस तरह के डॉक्यूमेंट? प्रॉपर्टी कार्ड हमारे पास है और प्रॉपर्टी कार्ड में हमारा नाम है। जैसे आपने कहा है सोसाइटी 65 में फॉर्म की गई है, तब से इसका मतलब है कि इमारत लगभग काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी। और इससे पहले क्या किसी तरीके की किसी को कोई जानकारी मिली थी स्ट्रक्चर को लेकर के, या अचानक ऐसा कुछ हुआ? ये अचानक एक 15 दिन में कंस्ट्रक्शन हो गया है और हमने तुरंत बीएमसी को उसका इंफॉर्मेशन दे दी थी। जैसे जब स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ था तब आपने इसको लेकर बीएमसी शिकायत की, तब किस तरीके की उनसे बातचीत हुई? क्या कोई अधिकारी देखने के लिए आया कि क्या वाकई में स्ट्रक्चर हो रहा है? 5 तारीख को 5 जून मेरे ख्याल से कि 5 जून को आके थोड़ा सा उनका डिमोलिशन का काम शुरू किया। 2 आदमी लेके आए थे शाम को और 2 खिड़कियां उनकी तोड़ दी और बोले कि वो थक गए बेचारे, अभी कल सुबह आते हैं। और सुबह का हालांकि आए थे, लेकिन उन्होंने विरोध करने के बाद वो चले गए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, जब ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था तो इसकी भनक आप लोगों को कितने दिन पहले लगी, और फिर आप लोगों ने किस तरीके से कदम उठाया? वो टाइम बारिश चल रहा था, उन्होंने पूरा कवर करके रखा था प्लास्टिक से और पीछे से स्ट्रक्चर उठाया। इसके लिए हमको इतना आइडिया आया नहीं। तो क्या आप में से किसी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, जो लोग रह रहते, तो क्या किसी को किसी तरीके की इस तरह की जानकारी नहीं हो कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने देखने की कोशिश की, ऐसा कुछ देखा? हमको जब मालूम पड़ा कि कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो हमने वो म्यूनसिपैलिटी को उसके इंफॉर्मेशन दी थी। एक सवाल और था, जैसे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे किस तरीके किसी से आपकी बातचीत? जो कोई है वो अभी नगर सेवक तो है नहीं, तो हम किसी के पास गए नहीं। हम गोपाल शेट्टी के पास हालांकि अभी 1 महीना पहले गए थे, उन्होंने भी हमसे बात सुन ली पर उनसे भी कोई हमको न्याय नहीं मिला। क्या बातचीत हुई थी जबकि वो स्थानीय सांसद हैं और उनकी पूरी तरह से समझाया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और 62 के पहले का क्लेम कर सकते, बाद में नहीं क्लेम कर सकते। फिर भी वो बोले कि ठीक है, मैं वार्ड ऑफिसर से दिगावकर साहब से बात कर लेता हूँ, और उन्होंने भी कुछ आगे कार्यवाही नहीं की। दोबारा उनसे किसी तरीके की बातचीत हो पाई? नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूमेश मंत्री है, मैं यहाँ पे स्थानीय रहिवासी हूँ और इन्होंने मेरे को बुलाया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हूँ अभी, तो ये सब जगह जाके आए और इनको पूरा बीएमसी मिसगाइड कर रही है, मुझे पता चला, तो इनको मैंने गाइडलाइंस दिया। ये स्ट्रक्चर का मैं खुद कंप्लेंट किया हुआ है चीफ मिनिस्टर को 22 अगस्त को, और 10 अगस्त को मैंने इधर के जो ऑफिसर थे गीते करके, प्रदीप गीते, उनको व्हाट्सएप पे स्ट्रक्चर का डिटेल दिया था। तो उन्होंने बाद में मुझे 26 अगस्त को फ़ोन किया व्हाट्सएप कॉल पे कि सर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो वगैरह। मैं बोला सर काय का कॉम्प्रोमाइज़, आप डिमोलिशन करो। तो उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्टर था इधर जुगल माली करके, उसके थ्रू फ़ोन करवाया, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। और बहुत से मुझे फ़ोन आए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि नहीं आप कुछ लेन देन करके ठंडा करो, तो मैंने किया नहीं। और बाद में मैं यहाँ पे जो प्रोसीजर है, जो स्ट्रक्चर चालू होता है उस टाइम पे 354 का नोटिस दिया जाता है स्टॉप वर्क का 24 घंटे का। उसके बाद ये प्रोसीजर नहीं करते हुए उन्होंने 351 का नोटिस दिया, जबकि मेरा 26 अगस्त को इनके पास मेल आया था चीफ मिनिस्टर के इधर से। बाद में रिमाइंडर दिया 16 अगस्त को कमिश्नर के पास से, तो भी ये लोग ने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद 4 बार वार्ड ऑफिसर को मिलने गया था यही बांधकाम के बारे में, जबकि इनको कुछ पता ही नहीं था। और 351 का नोटिस देने के बाद ये प्रोसीजर किया जाता है, पहला शोकॉज लेटर दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर हमको पेपर शो करो। तो 7 दिन का पेपर शो करने के बाद वापस 351 का नोटिस दिया जाता है और उसके बाद पेपर की छाननी होती है। और इधर का जो स्ट्रक्चर है वो इनकी जगह उनकी जगह का नहीं होता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर में क्या होता है, 1962 का कमर्शियल के लिए टैक्स बिल चाहिए, तो टैक्स बिल नहीं था, तो वो लोग ने उनको स्पीकिंग ऑर्डर निकाला। स्पीकिंग ऑर्डर में ग्राउंड+1 ये दिया था, 351 के नोटिस में भी ग्राउंड+1 दिया था। तो उनके डॉक्यूमेंट जो है, लाइट का बिल है, गुमास्ता लाइसेंस है और कुछ है, लेकिन टैक्स बिल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 15 दिन के आप अंदर निकालो, जबकि मैं चीफ मिनिस्टर को मेल किया था 26 को। नोटिस कभी दिया 1 अक्टूबर को 2022 को। स्पीकिंग ऑर्डर कभी निकाला 15 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद इनका प्रोसीजर ऐसा है
कि इसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो ये चुप बैठते हैं, और गरीब आदमी का अगर होता है स्पीकिंग ऑर्डर का जैसा ही टाइम निकल जाता है दूसरे दिन बुलडोजर कर आके तोड़ देते हैं। अभी ये जो प्रोसीजर हुआ है, इन्होंने कोर्ट में कैवेट फाइल किया था और स्टे के लिए हो गया था, तो स्टे नहीं मिला, तो ये लोग ने 5 जून 2023 को डिमोलेशन किया ऐसा दिखाया। मुझे इसकी सब जानकारी है कि बीएमसी के नोंद वही में रिकॉर्ड में ये डिमोलेशन किया हुआ दिखाया है, लेकिन हालांकि ग्राउंड भी नहीं तोड़ा, फर्स्ट भी नहीं तोड़ा। तो इन्होंने उनको बोला कि भाई फर्स्ट तोड़ दो क्योंकि ये लोग ज़्यादा पीछे लगे ले। अभी हमको ये समझ में आया कि ग्राउंड फ्लोर वो तोड़ेगा नहीं क्योंकि वो रोड कटिंग में, तो रोड कटिंग का भी प्रोसीजर मेरे ख्याल से वार्ड ऑफिसर को नहीं मालूम होगा कि 2000 का लाइट बिल लगता है, उसके बाद शिफ्टिंग के लिए उनको दिया जाता है। तो इनके पास तो 2022 का लाइट बिल है, तो कहाँ से देंगे? तो टोटल राजन प्रभु जो डीओ है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, प्रवीण मुड़ू के असिस्टेंट इंजीनियर वो सपोर्ट कर रहा है, और आनंद नेरूरकर ये सपोर्ट कर रहे हैं, और किरण डिगावकर जो वार्ड ऑफिसर है वो इनको गुमराह कर रहे हैं। यानी ये सबके सब इसमें मिले हुए हैं, और स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे नहीं, लेकिन कानून से इसमें कोई भी चीफ मिनिस्टर भी या कोई भी वो खासदार आमदार कोई भी नहीं गिर सकता है, क्योंकि प्रोसीजर वाइज 1962 का टैक्स बिल नहीं है। तो ये डिमोलेशन करना चाहिए, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे। ठीक है, मुझे मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो, लेकिन हमको इतना मालूम है इनको डिमोलेशन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो हम सब जन उधर अनशन पे बैठेंगे। सारी चीज़ें आपने कही, और जिस तरीके से जो सारी डिटेल है आप लोगों को पूरी जानकारी है, आपने शिकायतें भी की है और उसका रिस्पांस किस तरीके से आया वो भी आपने बताया। आगे आपका किस तरीके से जो कदम होगा वो किस तरीके से होगा? इनका कैसा होता है, अगर किधर स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो पहला ऑफिसर को दिखाया जाता है, ये सेटअप है इनका पूरा, ये टीम रहती है, पूरा टीम वर्क रहता है। उसके बाद पेमेंट की डीलिंग विलिंग होने के बाद बिंदास बांध दो, जगह किसकी है क्या करना है तुमको कुछ नहीं करना है। कंप्लेंट आया तो कंप्लेंटर यहाँ पे पी उत्तर विभाग में 250 कंप्लेंटर है, अगर उनको मैनेज नहीं किया, अभी समझो मैं कंप्लेंट दे के बैठा नहीं, डिमोलिशन ही चाहिए, तो मेरा वो लोग ढूंढेंगे वीक पॉइंट, या तो मेरे नाम का सुपारी दे देंगे, वो दादागिरी पे उतर आएंगे, कुछ तो ढूंढेंगे कि मैं उधर बैठ सकूं। लेकिन मैं इनको डट के बोला है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और मैं इनको पूरा सपोर्ट करूँगा। और ये जो 354 का नोटिस जो होता है स्ट्रक्चर चालू करते टाइम, तो स्टॉप वर्क नोटिस होता है, लेकिन इनका अगर आप लेन देन नहीं होएगा तो ये लोग आपको फ्राइडे को नोटिस देंगे। सैटरडे संडे, मैं पूरी जनता को ये बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे बीएमसी बंद रहती है, इसलिए आपका डिस्पैच होएगा नहीं। ये लोग मंडे को आपको स्पीकिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो ये सब प्रोसीजर है, और ये पूरी तरह इनको सपोर्ट कर रही है, हमको दिख रहा है। और किरण डिगावकर इन लोगों को मिसगाइड कर रहा है, जबकि फर्स्ट फ्लोर तोड़ा है तो ग्राउंड फ्लोर तोड़ना चाहिए। 351 का नोटिस दिया है तो उसमें ग्राउंड +1 ऐसा लिखा हुआ है, स्पीकिंग ऑर्डर में भी ग्राउंड +1 लिखा है, तो फर्स्ट फ्लोर क्यों तोड़ा? और 5 जनवरी को 2023 को ये लोग आके गए, थोड़ा सा बांधकाम तोड़ा, उसके बाद मैंने खुद लेटर मारा है कि आपके ऑफिसर ने थोड़ा सा ही तोड़ा है, आप पूरा तोड़ दो। और यहाँ पे ये लोग ने नोटिस देने के लिए अलग एक खासगी आदमी रखा जाता है, वो पैसे का डीलिंग विलिंग करता है, उसके बारे में भी मैंने लेटर दिया है वार्ड ऑफिसर को कि भाई ऐसा ऐसा नाम का ये लोग रखा है, और नोटिस वेटिस देने के लिए उसको ही भेजा जाता है। तो ये पूरा करप्ट है, पूरा जो पी उत्तर विभाग है। और बहुत जगह मैं आपको अगर होता है तो मैं आपको लोकेशन भेज सकता हूँ, उधर ग्राउंड +2 के बांधकाम चालू है। ये लोग चीफ मिनिस्टर हो, विरोधी पक्ष नेता हो, हाईकोर्ट हो, किसी का ये लोग सुनते नहीं, इनकी मनमानी है, हुकुमशाही है, और ये स्ट्रक्चर इनको तोड़ने का नहीं है, लेकिन कानून से ये स्ट्रक्चर तोड़ना ही चाहिए। इसके लिए जितना हो सके मैं इनको हेल्प करूँगा। जिस तरीके से इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, साधारण भाषा में आप इसे सीधे ये कहेंगे कि क्या ये ज़मीन पर कब्जा है? ऑलरेडी इधर क्या था, मैं इधर का ही रहीवासी हूँ, मैं इधर जाते आते देखता था, ओपन लैंड था, उधर ये लोग ने पहला बाम्बू डाले, मंडप का उनका है, बाम्बू डाले, बाद में आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा पतरा मारा, ये करते करते ये लोग बढ़ते गए। जबकि मेरे पास फ़ोटो है 10 अगस्त के कि नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़े का ये है, और उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रक्चर चालू किया। इनका एक सिस्टम है फर्स्ट फ्लोर करने का, तो पूरा मंडप बांध देने का, मंडप के अंदर क्या चल रहा है लोगों को नहीं मालूम, और बाद में मंडप खोल देने का। और जो कंप्लेंटर है उसको मैनेज किया जाता है। मेरे को भी मैनेज करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं किया, तो मेरे को भी उन्होंने बहुत कुछ सताया है। और मेरे को भी यहाँ पे, मैं अभी ये कंप्लेंट के पीछे नहीं, बहुत से जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है मैं उधर खड़ा रहता हूँ। और मेरे को मारने के लिए भी सुपारी दी गई है, पुलिस ने ट्रैप लगाने का कोशिश किया, बीएमसी ने ट्रैप लगाने का कोशिश किया कि ये किधर फंस जावे, लेकिन मैं अभी तक किधर फंसा नहीं, क्योंकि मैं राइट हूँ।
और मैं राइट के साथ ऑलमोस्ट खड़ा हूँ। और ये लोग राइट है, इनका प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है और उधर बांधकाम किया है और बांधकाम को बीएमसी ने सपोर्ट किया है। ये सबसे गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। तो ये जो न्यू लिबर्टी सोसाइटी है, यहाँ के लोगों का सीधा आरोप है बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों पर। स्थानीय जो चाहे वो वार्ड ऑफिसर से लेकर के का सभी जो छोटे लेवल से या बड़े लेवल तक अधिकारी हैं, उन सभी पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है। और इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के जरिए, एक ताकत के जरिए इस इमारत को, अवैध निर्माण को खड़ा किया गया है। और अब जब वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक यानी एकनाथ शिंदे साहब तक ये कंप्लेन पहुंचाई जा रही है, बावजूद इसके अब तक इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। सर, एक चीज़ और जाननी थी, जैसे ये सब हो रहा है, दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे जो ताकतें हैं वो तो समझ में आ रही हैं कि बीएमसी अधिकारी हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन जो ये हिम्मत है अवैध निर्माण खड़ा करने की, ये कैसे आती है उनको? देखो, रक्षक ही भक्षक बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किधर गरीब आदमी झोपड़ा बांध रहा होगा तो ये लोग ताबड़तोड़ जाएंगे, उसका तोड़ देंगे। लेकिन अगर उधर मैनेज हो गया ना तो उनका आग बंद रहता है। अभी यहाँ पे बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 14 फुट के ऊपर का बांधकाम तोड़ो, लेकिन यहाँ पे पूरा पी उत्तर विभाग में मैं चैलेंज करता हूँ वार्ड ऑफिसर को, मैं दिखाता हूँ किधर किधर हो रहा है वो। और ग्राउंड+1-2 हो रहा है और उसमें वो भी आरसीसी बिल्डिंग प्रपोजल पास करती है। यहाँ पे आरसीसी में बांधकाम हो रहा है, तो इनको अगर बोला तो बोलेंगे हमको मालूम नहीं, ये चीज़ है। और तोड़ने का होगा तो अगर पेमेंट दिया होगा या भ्रष्टाचार होएगा तो उनका कैसा प्रोसीजर है? पुलिस बैठत नहीं है, आमी क्या करना, स्टाफ नहीं है, आमी क्या करना, ये सब चीज़ें इनको करके उसको कोर्ट में जाने के बाद स्टे मिलने तक उनको कुछ ना कुछ होता है। अगर पेमेंट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो आपका पूरा के पूरा घर तोड़ के निकल जाएंगे। तोड़ते टाइम वो देखते नहीं। कई जगह पे तो बांधकाम तोड़ा है, वापिस हुआ है, हमने कंप्लेंट दिया, कुछ नहीं, तो रद्दी में जाता है। आप चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट करो, विरोधी पक्ष नेता को कंप्लेंट करो, इनको किसी का डर नहीं है। कमिश्नर को भी नहीं डरते, डीएमसी को भी नहीं डरते। मेरा ईमेल कमिश्नर से लेकर नीचे तक पूरा आयल है, मेरे पास डिटेल है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये अनधिकृत बांधकाम को ये लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आगे किस तरीके की आपकी रणनीति होगी? आगे किस तरीके से आप लोग इस अवैध निर्माण का? आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आप ही बताइए हम क्या करें। सब हम लोग हमेशा कोर्ट में जाके झगड़ा करते बैठे को 10 साल चला जाए, ऐसे ही चलते जाएगा क्या? अदालत में आप लोगों की तरफ से या उसकी तरफ से कोई याचिका दायर की गई दो पक्ष में? वो तो हमारी चालू है, उनको स्टे इंजंक्शन कुछ मिला नहीं है, पर उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। अभी देखा जाएगा। अभी मुझे लगता है 1 अगस्त की तारीख दी है, अपने कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती ही है, क्या कर सकते हैं। अभी इसमें बीएमसी को एक ही करना है, फर्स्ट फ्लोर निकाला है। अभी इनको ये लोग लेटर देंगे वार्ड ऑफिसर, क्योंकि वो लोग बेचारे अंधे रहते हैं ना, उनको मालूम नहीं रहता है। फर्स्ट फ्लोर निकाला है तो ग्राउंड फ्लोर कृपया निकाले। अगर वो नहीं निकाल रहा है तो इन्होंने निकालना चाहिए। और ये इनका अगर नहीं भ्रष्टाचार किया होगा तो ये तोड़ेंगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं तोड़ेंगे, सिंपल बात है। और ये चारों के चारों जन हैं, ये मिले हुए इनलीगली स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे आपसे इतनी दरख्वास्त है, अगर आप कमिश्नर तक जा सकते हो तो हमारा संदेशा उधर तक पहुंचाओ, क्योंकि उधर से सिर्फ फ़ोन आएगा तो इधर से ये हिलेंगे नहीं, ये पत्थर बने ले। और भी उत्तर विभाग में कोर्ट हो कुछ भी हो किसी का सुनते नहीं। इधर बांधकाम जोरों में चल रहा है और ग्राउंड+2 चल रहा है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अभी भी किधर किधर चालू है। मेरे को डिफेमेशन का केस करने दो वार्ड ऑफिसर ने, क्या किसका करने का, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये लोग अंधे हैं, इनको मालूम है सब सेटिंग कैसे होता है, मुझे भी मालूम है। सेटिंग के साथ बांधकाम होता है। और ये जो है इनका जगह जो है हड़प किया है, बांधकाम किया हुआ है, इनके पास सब प्रूफ है। और अभी वार्ड ऑफिसर इनको गुमराह कर रहा है, उसके पास 2000 का लाइट बिल है, हम रोड कटिंग में डाल। अरे पी उत्तर विभाग में बहुत रोड कटिंग बाकी है, जो ज़रूरत है उधर ध्यान नहीं देगा। ये 2000 का लाइट बिल बनाएंगे, लेकिन वार्ड ऑफिसर को ये नहीं मालूम कि लाइट बिल वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। उधर से कंफर्मेशन आएगा कि ये लाइट बिल लीगली है तो ही दिया जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं कोई भी बना के दे देगा तो नहीं चलता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिमोलिशन करे बस, नहीं तो आगे और कुछ होने वाला है। हम आपके दरिया से तो जा रहे हैं, हम पूरी मीडिया को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, भाई इनको घर पे बिठाओ। ये इनलीगल स्ट्रक्चर बढ़ाने वाले, ख़त्म करने वाले नहीं है। और मेरे पास बहुत चीज़ें
अभी ये जो मैं लेटर लाया हूँ ना, चीफ मिनिस्टर का मेल है, विरोधी पक्ष नेता का भी लेटर है, इन्होंने कचरे के डब्बे में डाला है। ये मेरा आरोप है। अगर ये चाहते हैं तो डिमोलिशन करें, नहीं चाहते तो बिंदास तुम शुरू करो, हम एंड करेंगे। कुल मिलाकर पूरी सोसाइटी के लोगों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार और साजिश के तहत उनकी इमारत की ज़मीन को हड़प कर वहाँ अवैध निर्माण खड़ा किया गया है और अब शिकायत करने के बाद कार्रवाई के नाम पर महज गुमराह किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ मुंबई की तमाम समस्याओं और लोगों की से जुड़ी समस्याओं के लिए हमसे जुड़े रहिए और इन 24 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी टीम के साथ मुझे यानी शुभम मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।